Hi, this is Ranjeet. I'm head of sales capability and co-author of the book Winning It Together. परफॉर्मेंस अप्रेजल में फ्यूचर फोकस्ड कॉन्वर्सेशन होनी चाहिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल में परफॉर्मेंस लॉग्स बनाने चाहिए. परफॉर्मेंस अप्रेजल में प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना चाहिए. प्रॉब्लम्स को बेसिस पे एक दूसरे पे ब्लेम्स नहीं करने चाहिए. प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई हो गए जनाब, तो उसके बाद सॉल्यूशंस बीइंग अ मैनेजर आप मत करें प्रोवाइड. सॉल्यूशन मांगे अपने सबऑर्डिनेट से. अगर तुम मेरी जगह होते या तुम्हें ये सिचुएशन फेस करनी पड़ती, क्या बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशंस होते? ग्रो कोचिंग मॉडल ही तो यूज करना है. बड़ा सिंपल सा मॉडल है और मेरी 8 वीडियोस हैं ग्रो कोचिंग मॉडल पे. आप जाके यूट्यूब पे देख सकते हैं. उनकी लिंक्स मैंने ऑलरेडी बायो में डाल दी है और कमेंट बॉक्स में भी लिंक्स मिल जाएंगे आपको. अभी हम बात करेंगे परफॉर्मेंस अप्रेजल पे. परफॉर्मेंस अप्रेजल के अंदर राइट बॉडी लैंग्वेज, राइट टोन आपकी पूरी कॉन्वर्सेशन को बदल देता है. क्या आपने परफॉर्म नहीं किया, आपके नंबर्स अचीव नहीं हुए, रिजल्ट मिला ही नहीं ना मुझे. इफ यू स्पीक लाइक दिस, द होल कॉन्वर्सेशन विल मैस. आइए बात करते हैं अभी आपके फ्यूचर ग्रोथ पे. आप बात करते हैं आपके फ्यूचर रिजल्ट्स से. जो चीज़ें नहीं हुई कोई बात नहीं है, मिलके सॉर्ट आउट करते हैं ना. आप मुझे अपने प्रॉब्लम्स शेयर कीजिए. मैं उम्मीद करता हूँ एज अ मेंटोर मैं आपकी हेल्प करूँगा, आपकी मदद करूँगा कि हम दोनों मिलके कैसे ग्रो कर सकते हैं. बिकॉज अ बीइंग अ टीम लीड आई कैन नॉट ग्रो विदाउट यू. इस तरह का ट्रस्ट बिल्ड करना है. ट्रस्ट बिल्ड करने के बाद आइए जी, आपका टोन और आपकी बॉडी लैंग्वेज कैसी होनी चाहिए जब आप कॉन्वर्सेशन करेंगे. परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉन्वर्सेशन में बात हो रही है जी. Use the right tone and language. Use the right tone and language in the performance appraisal conversation. It will create a safe environment where the employees can freely express themselves. Understand that your words can either motivate improvement or lower employee engagement. But this doesn't mean you should let performance issues slide by. Your aim should be focused on the bad behavior or performance and not the individual. It takes the personal edge out of the conversation and makes it more productive. Avoid giving general feedback. This includes the positive as well. Be specific about the kind of behavior you want them to start, stop, or continue. For instance, instead of saying you are proactive, say your initiative to create a shoppable videos has led to more sales. Here are a few other tips you can apply. Use powerful action words. Always be positive. Focus on solutions, not on the problems. Focus on opportunities for the improvement and the growth. सो टोन लैंग्वेज आपकी लाइफ बेहतर से बेहतरीन कर देगा. आपका जो टोन लैंग्वेज है आप उस कॉन्वर्सेशन को बहुत फ्रूटफुल बना देगा. जो टॉक्सिक की बातें करते हैं लोग, वो कहते हैं कि लोग कंपनी नहीं छोड़ते, मैनेजर्स को छोड़ते हैं. कभी अपने ग्रेबर में भी तो झांक के देखें कि आपने परफॉर्मेंस क्या दी हुई है. आपका मैनेजर अगर आपको अप्रिशिएट करता है तो बहुत अच्छा है जनाब. जब आपको रेप्रिमेंड करता है तो आप बोलते हैं कि लोग कंपनी मैनेजर्स की वजह से छोड़ते हैं. आप अपनी वजह से नहीं छोड़ते अपनी कंपनी, बिकॉज यू आर नॉट कैपेबल इनफ. ये हो सकती है ऐसी कॉन्वर्सेशन, इस तरह का लहजा हो सकता है. बट यू हैव टू बी वेरी कूल एंड काम. यू हैव टू बी मिस्टर कूल, मिस्टर कैप्टन कूल लाइक महेंद्र सिंह धोनी. बिकॉज सिचुएशन कैन नेवर बी सेम फॉर ऑल टाइम. समटाइम योर subordinates could be very smart, intelligent. You could be a dump at some point of time. You have to accept everything. If somebody doesn't perform according to your expectation, Mr. Manager, take an ownership. If somebody performs amazing, make him a role model. Make him a role model. Give his examples to everyone. Be like Mr. ABC. But don't make her or make him realized कि तुम डंप हो, ऐसा बन ही नहीं सकते. राइट. सो इस तरह की अगर कॉन्वर्सेशन हम बिल्ड करेंगे, हम अपनी कॉन्वर्सेशन के अंदर वेरी फोकस्ड
जो है ना वो सजेशंस देंगे। हमें इंडिविजुअल पे कोई बात नहीं करनी, उस इंडिविजुअल की जो परफॉर्मेंस है, उसका जो बिहेवियर है, उसको क्रिटिसाइज करना है, रेप्रिमेंड करना है, अप्रिशिएट करना है। स्पेसिफिक आंसर्स देने, स्पेसिफिक फोकस होकर इसको जवाब देने, जनरल नहीं होना। जैसे कि इसमें बात की गई थी, यू आर प्रोएक्टिव। नो 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 नो, डोंट स्पीक लाइक दिस। यू हैव टू स्पीक लाइक दिस कि आप बहुत प्रोएक्टिव हैं, मगर आपके इनिशिएटिव्स, आपके एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एनर्जी हमें मदद कर सकती है कि हम कैसे बेहतर से बेहतर सेल्स कर सकते हैं, रेवेन्यू अर्न कर सकते हैं और फ्यूचर में पोटेंशियल कस्टमर्स को कन्वर्ट कर सकते हैं आवर न्यू पोर्टफोलियो। ये जो प्रोएक्टिव वर्ड था, ये सारी भाषा उसके अंदर ऐड कर दे, तब जाके प्रोएक्टिव का मतलब आएगा। सो डोंट यूज जैसे एडजेक्टिव्स। एडजेक्टिव्स के अंदर जो एक्शनेबिलिटी है उस पर बात करें ताकि आपका पर्पस प्योरली क्लियर हो जाए। आइए जी परफॉर्मेंस अप्रेजल पे मजीद बात करते हैं। परफॉर्मेंस अप्रेजल में और क्या होता है और क्या हो सकता है। Involve the employee in creating the solutions. Research shows employees are 3.8 times more likely to perform higher in work environments where they are seen as people, not resources. It's one of the reasons companies transitioning from traditional HR to people operations are thriving. You need to give voice to your employees' ideas and opinions in your performance appraisal conversation. Make it collaborative. It should be a two-way conversation where you actually listen to what the employee says and not simply give them talking time. Inquire what they think they could do better to improve their performance. Find out what you could do on your part to help them overcome obstacles limiting their performance. For instance, should you invest in more user-friendly e-commerce tools? Are they hiring, getting tasks they are not qualified to handle? Always repeat back what they have said to you. Ensure you have grasped it. And ask follow-up questions that help you understand them better and point a fuller picture of their ideas. Once the employees feel involved in creating solutions, they are likely to be more committed to seeing them through. At the end of conversation, check if you are mutual agreement regarding the way forward and future expectations. जैसे कि पता चला क्या है, आप ऑर्गेनाइजेशन में देख भी रहे होंगे कि ऑर्गेनाइजेशन हैव बीन ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ट्रेडिशनल HR to people oriented HR. It means now people oriented HR has been very much common in the organization. Employees' ideas, their perspectives are being carefully listened. So as a line manager, आपको अपने एम्प्लॉय को टाइम देना है, वक्त देना है कि आप अपनी बात, अपना आइडियाज मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जब भी वो बात करेंगे तो आपको बार बार फॉलोअप क्वेश्चंस करने पड़ेंगे और फॉलोअप क्वेश्चन को लिखना पड़ेगा कि आखिर मेरा एक अच्छा रिसोर्स, मेरा अच्छा टैलेंट कैसे मज़ीद बेहतर परफॉर्म कर सकता है, मैं उससे क्या सीख सकता हूं या मैं अपने एक्सपीरियंस से क्या शेयर कर सकता हूं। मीन्स परफॉर्मेंस अप्रेजल कॉन्वर्सेशन शुड नॉट बी अ रिसोर्स ओरिएंटेड, रादर इट शुड बी अ म्यूचुअल कॉन्वर्सेशन। लर्न and deliver. Learn from the subordinates and deliver where you think you can give some suggestions to him or her. I think it could be a better opportunity for both for individual and line manager as well. Cumulatively, it could be a very fruitful for both organization and yourself as well. Last tip of the day is in performance appraisal conversation.
have more frequent performance appraisal conversation. The survey by expert HR also showed that 63% employers carry out yearly performance appraisal while 18% conduct them twice a year. A far smaller number, 1%, conduct performance appraisal either once a week or once a month, while 8% conduct them quarterly. Frequency of performance reviews, percent of employees, once a week 1% ऐसे लोग हैं जो performance reviews करते हैं, once a month 1%, once a quarter 8%, twice a year 18%, once a year 63%, less than once a year 1%, on a project by project basis 0%, on ad hoc basis 2%, others 4%, not show 1%. So percentage based on all 344 responding organizations. Percentage do not add to 100% due to rounding bars. Expert HR performance appraisals. They have given us nice summary of these all charts. It's a best not to wait 12 to 6 months to follow up on the implementation of the solutions or action plan you come up with in the performance appraisal conversation. A lot of workplace changes could occur during these months. Constant communication will keep you aligned with these changes. You can have a quarterly or monthly performance appraisal conversations, pair them with end of year review of a general performance goals. This continuous communication will help employee understand where they are, how they are progressing, and manager can provide timely coaching and help them overcome the obstacles. हर एक ऑर्गेनाइजेशन इंडिविजुअल का अपना स्टाइल होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल का, लेकिन कॉमनली अगर आप डेली बेसिस पे करें, इट्स वेरी वेरी पेनफुल फॉर ऑल पीपल एंड पेनफुल फॉर यू टू. इट लुक्स लाइक अ माइक्रो मैनेजमेंट. साल में 2 मरतबा आप कर लें, साल में 4 मरतबा आप कर लें, और जितनी भी आपने क्वार्टरली बेसिस की उसको फाइनल में एड अप कर लें एंड देन यू स्टार्ट कॉन्वर्सेशन. आई थिंक दिस रिड्यूस अमाउंट ऑफ बायसनेस जो आप साल में एक बार करते हैं. इन अ नटशेल, उम्मीद करता हूँ कि आप परफॉर्मेंस कॉन्वर्सेशन की सीरीज से बहुत कुछ सीखा होगा. एंड वी आर रियली थैंकफुल टू एक्सपर्ट HR जिन्होंने हमें सपोर्ट किया इस वीडियो बनाने में, और जिन्होंने रिसर्च शेयर की और रिसर्च की कुछ नंबर्स हमने आपसे शेयर की. उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियोस और रंजीत कुमार के जो कंटेंट हैं रेलेवेंट टू HR अच्छे लगते होंगे, समझते होंगे.